जो आज हम लोग देखेंगे 8.4 का आखिरी 2 सवाल और इसके साथ ही त्रिकोणमिति का जो 8वां अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो है पूरा 8.1 से लेकर 8.4 तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सब का समग्र एक साथ एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा, जिसको आप लोग अगले क्लास में देख सकते हैं, इसके बाद वाले क्लास में। तो 8.4 में बचे 2 सवालों को हम लोग पहले देखते हैं। वो है 5वां का 9 नंबर सवाल। पिछले क्लास में मैंने 8 नंबर तक का बताया था, तो 5वां का 9 नंबर सवाल और उसके बाद फिर 10। तो सवाल ये है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इजकल टू 1/10a प्लस कॉट ए। अब हम लोग यहाँ से फ्रॉम LHS, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब क्या देखते हैं, वैसे सवाल में ये कह रहा है कि बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करें। पहले हम लोग देखते हैं कि इसको कहाँ तक लेके जा रहे हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए। इसी प्रकार सेक को 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब एलसीएम क्या हो गया, साइन ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब क्या, तो यहाँ से एक कॉस कैंसिल, यहाँ से एक साइन कैंसिल, यानी आया क्या, तो कॉस ए इंटू साइन ए। तो इस तरह से ये हो गया LHS। अब इसी में हम लोग फ्रॉम RHS, चूँकि दोनों पक्ष को कहा जा रहा है सरल करने के लिए, तो 10a प्लस कॉट ए, तो 1/10, 10 को क्या लिखेंगे, तो साइन ए बाय कॉस ए, और कॉस को कॉट को तो कॉस ए बाय साइन ए। अब इसका परिमेय एलसीएम ले लेते हैं। वैसे इसका परिमेयकरण करेंगे तो भी बन जाता, दोनों तरीका हम बता रहे हैं। कॉस ए इंटू साइन ए, ये क्रॉस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। वैल्यू क्या आएगा, 1, तो 1/1/cos ए इंटू साइन ए। अगर इसको गुना के फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos ए इंटू साइन ए। तो ये LHS में भी हुआ, RHS में भी हुआ, तो इसीलिए हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से दोनों पक्ष बराबर हो गया। हम लोग ने किया क्या कि ये क्वेश्चन है, प्रश्न में ही कह रहा है कि कॉस दोनों पक्ष को सरल करके तब बनाए। तो दोनों पक्ष को सरल किए, कॉस सेक माइनस साइन इंटू सेक माइनस कॉस। कॉसेक को 1/sin के फॉर्म में लाए, सेक को 1/cos के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व किए तो साइन जो है एलसीएम में आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस एलसीएम में आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का अर्थ क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस, यहाँ स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ साइन है तो ये कैंसिल हो, तो बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। तो
तो ये आप LHS का सरलीकरण हुआ। अब 1 + 10a + cot a, अगर इसको सॉल्व करते तो 10 को sin बाय cos, cot को cos बाय sin, और इसको सॉल्व करके लाए तो cos × sin। अब अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं, इसको अगर परिमेयकरण करते हैं दूसरी तरीका से भी, क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, क्या ये 10a - cot a परिमेयकरण अगर कर दें 10a - cot a, कुछ होने वाला है या नहीं? ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है फिर भी, तो 10² a - cot² a नहीं होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, फिर उतना ही वही जाना होगा, इसलिए यही सही है। तो इस तरह से LHS बराबर RHS हुआ, और ये 9 नंबर का प्रश्न है, आप लोग देखेंगे इसको। इसके बाद एक और प्रश्न बच रहा है, जो आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का। दस 5 का ही 10 नंबर सवाल है कि 1 + 10² बाय 1 + cot² इक्वल टू 1 - 10a बाय 1 - cot a इक्वल टू 10² a। यानी इसमें 3 पक्ष दिया है, एक LHS, एक मिडिल और एक RHS। हम लोग ऐसा करते सबको साथ लेके चलते, तो साथ में क्या 1 + 10² हम लोग क्यों ना ये टारगेट बनाए कि इसको और इसको सरल करके 10² में लेके चले जाते। तो 1/10² है, तो 1/10², तो 10² को क्या लिख सकते हैं, sec² a, 1 + cot² बराबर cosec² a। इधर आते हैं, ये होल स्क्वायर है, 1 - 10 है, जिसको अगर sin बाय cos में लेके आ जाते हैं, -cos a बाय sin a, और इसको यूं ही रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग को ये दोनों को सरल करके इसके बराबर लेके आ जाना। अब 1/sec² का मतलब हो गया 1/cos² a, cosec का मतलब हो गया 1/sin² a। इधर सॉल्व करें तो LCM हो गया क्या, ऊपर में cos a, यहाँ cos a - sin a होल स्क्वायर, इधर क्या LCM हो गया sin a, तो sin a - cos a स्क्वायर 10² a। अब क्या है 1/cos² a, ये गुना के फॉर्म में आएगा, इसको भी हम लोग देखते हैं cos a - sin a बाय cos a इंटू sin a बाय sin a - cos a स्क्वायर है बराबर 10² a। बहुत आसान दिख रहा है। अब sin² इंटू 1, sin² cos² इंटू 1 cos²। अब यहाँ देखते हैं, ये दोनों सेम तब होगा जब दोनों का चार्ज दिया जाए, तो क्यों ना यहाँ पर चार्ज कॉमन ले लेते हैं, तो sin a - cos a, और ये sin a तो है ही, बाय cos a इंटू sin a, नीचे वाला को यूं ही छोड़ दिए, सिर्फ ऊपर वाला में माइनस कॉमन लिया, होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, इधर बराबर 10² a है। अब यहाँ देखेंगे sin² बाय cos² क्या हो गया 10²। अब यहाँ माइनस में आ गया -sin a बाय cos a का
होल स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। अब साइन बाय कॉस को रखते हैं, तो साइन बाय कॉस का मतलब क्या हो गया, -10 है ए का स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। तो स्क्वायर में क्या हो जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, तो 10 स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए। इस तरह से तीनों पक्ष आपस में बराबर हो गया। तो बहुत ही सरल विधि है, कहीं कुछ करना नहीं है। 1 + 10 को 10 के बदले में क्या लिखा, तो 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, 1 + cot स्क्वायर बराबर cos। सब फार्मूला है, थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और 10 को साइन बाय कॉस में, cot को cos बाय साइन में, और इधर अगला तो यूँ ही रहते हो गया। ये बहुत आसान है, ये सेक को बदल दिया 1/cos, cosec को 1/sin। वैसे फार्मूला डायरेक्ट भी होता है, सेक स्क्वायर बाय cosec स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ये cos a माइनस साइन a, इसको सरल करते गए तो यहाँ पर बस अंतर आ रहा था माइनस का, तो माइनस कॉमन लेकर के इसको कैंसिल किया। साइन a बाय cos साइन a, मतलब साइन a बाय cos a का मतलब हो गया 10a। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि 10 नंबर सवाल भी पूरा हो गया। और इस प्रकार इसका एक समग्र वीडियो तो मिलेगा ही, और सारे बच्चे को होमवर्क है जिसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप भेजेंगे, या व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है उसमें डालेंगे क्या होमवर्क में, तो एक्सरसाइज 8.1 2 3 4 विथ एग्जाम्पल। विथ एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ बात ये करनी थी कि कई बच्चों ने मुझे मेरे नंबर पे और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है प्रॉब्लम भेजा है। उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, वैसे मैंने व्हाट्सएप पर इसका रिप्लाई भी दिया है, फिर भी कि आपने जो भी प्रश्न यानी प्रॉब्लम जो आपने भेजा है उन सब का अब सॉल्यूशन मिलेगा। चूँकि मैंने आपसे कहा था कि पहले ये मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद आप सभी का एक एक प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर सॉल्व करता चला जाऊँगा बाय नेम कि भाई किस बच्चे ने क्या क्या भेजा है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।